हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में है अनेक शब्दों के एक शब्द, और इससे बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, ठीक ना। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है हिंदी व्याकरण, तो दोनों में सेम ही पूछा जाता है। और ये अनेक शब्दों से एक शब्द है, ठीक ना, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न रहता है और बार बार क्वेश्चन एक ही रिपीट करते रहता है। तो वही सब देखने वाले हैं आज। मुश्किल से 15 देखेंगे, 15 या 20, तो 20 में से ही आपको ऑब्जेक्टिव इसी में से आ जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो 1 नंबर मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। 1 नंबर क्या है कि नहीं मरने वाला। अनेक शब्दों का मतलब एक शब्द, ठीक ना। तो अनेक शब्द, तो नहीं मरने वाला। नहीं मरने वाला को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, यानी कि वो अमर है। इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, अमर। अब चलिए 2 नंबर लिख लीजिए। 2 नंबर, ठीक ना। 2 नंबर है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, ठीक ना। यही सब क्वेश्चन क्या करता है कि बार बार रिपीट करते रहता है, इसलिए आप लोग इसको हल्के में नहीं लो, एक बार बस देख लो और आपको याद ही हो जाएगा वीडियो देखते देखते। अब देखिए 3 नंबर, जो बहुत जानता है, यानी कि जो बहुत जानता है उसको क्या कहेंगे, बहुज्ञ। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है उसे कहते हैं बहुज्ञ। जैसे जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, उसे जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहेंगे। लेकिन कई बार होता है कि जो सब कुछ जानता है वो भी पूछ देता है, जो बहुत जानता है उसे इसको ही पूछ देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि अरे जो बहुत जानता है या सब कुछ जानता है, दोनों तो एक ही होगा, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग होगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करिएगा। चलिए 4 नंबर। 4 नंबर, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो। सभी जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा नहीं होता है उसे कहते हैं अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं है, अद्वितीय। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि एक आदमी का हम शकल 7 होता है, ठीक ना, 7, लेकिन यहाँ पर सब फैल है, ठीक ना, अद्वितीय हो जाएगा। अब है 5वां नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कठिनाई से समझने योग्य। कठिनाई से समझने योग्य उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में, ठीक ना। कठिनाई से समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य को कहते हैं दुर्बोध। दुर्बोध, ठीक। चलिए 6 नंबर। 6 नंबर, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार को अगर हम अनेक शब्दों में एक शब्द कहेंगे तो शक्ति के अनुसार, मैं यहाँ पर पहले लिख ही लेता हूँ, शक्ति के अनुसार। इसको हम एक शब्द में अगर कहना चाहेंगे तो इसको कहेंगे यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। अब चलिए 7वां नंबर। 7वां नंबर है कि समान उदर से जन्म लेने वाला। समान उदर से जन्म लेने वाला। समान उदर से जन्म लेने, समान उदर से जन्म लेने वाले को एक शब्द में कहेंगे सहोदर, ठीक ना, सहोदर। चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो पीछे रह जाइएगा। चलिए 8 नंबर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसा बात नहीं है। अब देखिए 8 नंबर है, जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो
जो जन्म से अंधा हो उसे कहते हैं जन्मांध। जन्मांध, ठीक ना। चलिए 9 नंबर, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जन्मांध, जो जन्म से अंधा होता है। अब देखिए, जहाँ नदियों का मिलन हो, 9 नंबर है, जहाँ नदियों का मिलन हो। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका, जहाँ नदियों का मिलन हो। अगर आप बेगूसराय से हैं, अगर आप बेगूसराय से तो हैं अगर, तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ बेगूसराय में एक है मिलन चौक। मिलन चौक, हाँ देखिए, जहाँ नदियों का मिलन हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं संगम। जहाँ नदियों का मिलन होता है उसे हम एक शब्द में कहना चाहेंगे तो उसे कहेंगे संगम, ठीक ना। चलिए 10 नंबर, 10 नंबर है दुख देने वाला। दुख देने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? दुखद। क्या कहेंगे? दुखद, दुखद। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सुख देने वाला। सुख देने वाला, सुखद तो इसको छोड़ ही देते हैं, इससे आपको पता चलेगा। जो मन को हर ले, जो मन को हर ले उसको क्या कहेंगे? देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो मन को हर ले। जो मन को हर ले उसे हम एक शब्द में कहेंगे मनोहर, ठीक ना, मनोहर। चलिए नेक्स्ट है जिसे ईश्वर में विश्वास हो। जिसे ईश्वर या वेद कोई भी लिख सकता है, तो जिसे ईश्वर में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसे ईश्वर में, अरे मैं यहाँ पर अच्छे से राइटिंग नहीं बना रहा हूँ एक, ठीक ना। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहेंगे? अब देखिए, जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं हो तो उसे कहते हैं नास्तिक। तो यहाँ से आप लोग समझ गए, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे कहेंगे आस्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं हो उसे कहेंगे नास्तिक। अब हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर, बीता हुआ, ठीक ना। बीता हुआ, बीता हुआ को एक शब्द में क्या कहेंगे? अतीत। ये तो आपको पता ही होगा, अतीत कहते हैं। हिस्ट्री, आप लोग बीता हुआ है ना। अब देखिए, जो मांस मछली यानी कि जो मांसाहारी होता है उसे क्या कहेंगे? जो मांस का सेवन करता हो, जो मांस का सेवन करता हो, जो मांस का सेवन करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? निरामिष, निरामिष। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, लगभग लास्ट होगा, तेज वाला। तेज वाला, तेज वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे? तेजस्वी, तेजस्वी, ठीक ना। अब देखिए एक दो और देख लेते हैं, यश वाला, ठीक ना। यही सब है जो बार बार रिपीट करता है, इससे आगे आपको नहीं पूछेगा, ठीक ना। यश वाला को कहेंगे एक शब्द में यशस्वी, यशस्वी, ठीक ना। तो आगे होने वाला को हम लोग क्या नहीं, चलिए एक आपके लिए लास्ट है, चलो उसको हम छोड़ देते हैं, इसको आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक ना। जो सब कुछ भक्षण करता हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो सब कुछ भक्षण करता हो, जो सब कुछ भक्षण करता हो, आप लोग कमेंट करिए। जो सब कुछ भक्षण करता हो कमेंट करिए, ठीक ना। इसका आंसर मैं आप को कमेंट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और ये सब आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट था, VVI था, जो बार बार पूछा जाता था, सिर्फ वही दिया हूँ इसमें, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा।